देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 33वां दिन है। आज 10 अक्टूबर को यात्रा कर्नाटक के पौचकट्टे से शुरू की गई और शाम के समय यात्रा हिरियूर में समाप्त होगी। वहीं कल यात्रा के 32वें दिन राहुल गांधी के साथ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार भी यात्रा में शामिल रहे। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के एक महीना पूरे होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। उन्होंने कहा RSS अंग्रेजों की मदद कर रहा था और सावरकर को अंग्रेजों से स्टाइपेंड मिलता था। आजादी की लड़ाई में बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव पार्टी का आंतरिक मामला है और देश की सबसे पुरानी पार्टी की वास्तविक लड़ाई भाजपा और RSS के साथ है, जो देश में राजनीतिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक माहौल को खराब कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि विपक्षी दलों में लोकतंत्र पर सवाल उठाने का भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या कोई जानता है कि भाजपा में अध्यक्ष पद का चुनाव कैसे होता है। खड़गे ने आगे कहा कि यह कांग्रेस पार्टी है जो देश के संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने के लिए सबसे आगे है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक की कांग्रेस सरकारों ने जिन संपत्तियों को बनाया, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार उन्हें बेच रही है। देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा, जागना होगा तथा सबको साथ लेकर चलना होगा। शनिवार को चुनाव आयोग द्वारा फैसला किया गया कि शिवसेना के दोनों धड़ों में से किसी को भी चल रहे अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के इस फैसले पर उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पर जमकर हमला बोला है। ठाकरे ने कहा कि 40 सिर के रावण ने प्रभु रामचंद्र का धनुष फ्रीज कर दिया। मुझे दुख तो हुआ, पर गुस्सा इस बात का है कि आपने आपकी माँ के सीने में ही छुरा भोंक दिया। इन लोगों से ज्यादा इनके पीछे जो शक्ति है उनको ज्यादा खुशी हुई होगी कि देखो हमने कर दिखाया। ठाकरे ने आगे कहा कि शिवसेना की एकता तोड़कर क्या मिला, शिवसेना के नाम से आपका क्या संबंध। जो शिंदे गुट है उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी कैसे उनका इस्तेमाल कर रही है और जब आपका उपयोग खत्म होगा तब आपको भी फेंक दिया जाएगा, जैसे एक ब्रांडेड कंपनी का शरबत पीकर हम बोतल को फेंक देते हैं। इसके साथ ही उद्धव ने कहा कि अब कुछ लोग खुद ही शिवसेना प्रमुख बनना चाह रहे हैं, तो ये अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। शिवाजी पार्क में दशहरा मेला ना हो, इसका प्रयास खोका सुरों ने किया। 2 सम्मेलन हुए, एक तरफ 5 स्टार इवेंट हुआ, दूसरी तरफ सूखी भाकरी खाकर आम आदमी शिवाजी पार्क में आया था। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे कौन है, मैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे हूँ, इसीलिए मेरी कीमत है। चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया गया है, जिसके बाद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग के इस निर्णय की मुझे अपेक्षा नहीं थी। मुझे न्याय देवता पर विश्वास है, हमें इंसाफ मिलेगा। इसके साथ ही ठाकरे ने बताया कि कल चुनाव आयोग के आदेश देने के बाद हमने 3 चिन्ह दिए हैं, जिसमें त्रिशूल, उगता सूरज और मशाल शामिल हैं। साथ ही 3 नाम दिए हैं, जिसमें शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना बाला साहेब प्रबोधनकार ठाकरे, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का धन्यवाद, उन्होंने हमारी दी हुई जानकारी को जनता से साझा किया। सामने वालों ने अभी तक कुछ नहीं दिया है। इसके साथ ही ठाकरे ने अपील की कि चुनाव आयोग अंधेरी के उपचुनाव से पहले हमें चिन्ह और नाम दे। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने रविवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिनों उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया था, जहां लोगों ने हिंदू देवी देवताओं का बहिष्कार करने की शपथ ली थी और इस बात को लेकर भाजपा आम आदमी पार्टी सरकार पर लगातार हमलावर थी, जिसके चलते गौतम ने अपना इस्तीफा दे दिया। राजेंद्र पाल गौतम ने अपने इस्तीफे के साथ ही एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस घटना के बाद से मनुवादी मानसिकता के लोग मुझे और मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं। भाजपा इस मामले में गंदी राजनीति कर रही है और इससे आहत होकर मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे नेता अरविंद केजरीवाल और मेरी पार्टी पर किसी तरह की आंच आए।
दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक में लगातार बारिश ने तबाही मचा दी है, जिसकी वजह से कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं, तो वहीं बड़े बड़े पेड़ों के गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बता दें, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण जिलाधिकारियों द्वारा नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद और आगरा सहित अन्य कई शहरों में सोमवार को स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल एक दिन के लिए बंद रहेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने नोएडा में एक स्कूल अधिकारी के हवाले से कहा, जिले में अत्यधिक बारिश के कारण और मूसलाधार बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने 10 अक्टूबर को सभी सरकारी, अर्ध सरकारी सहायता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही अधिकारियों को भी सोमवार के लिए सतर्क रहने के लिए कहा गया है। यातायात पुलिस ने भी यात्रियों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की चेतावनी दी है और फ्लाईओवर के नीचे अधिक सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।